हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएसआर क्लासेस। आज की क्लास पूरी तरह से डेडिकेटेड है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने लॉज ऑफ मोशन पढ़ना शुरू किया लेकिन उनको प्रॉब्लम आ रही है इक्वेशंस कैसे बनाई जाएं। अगर आपने एग्जाम्पल में किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लॉज ऑफ मोशन लगा के इक्वेशन बना ली है तो जैसे ही सिचुएशन चेंज होती है किसी और डायरेक्शन में इक्वेशन लिखनी होती है तो वो इक्वेशन बनाने में आपको दिक्कत होती है। ठीक है, तो आज के सारे एग्जाम्पल्स का जो फोकस है वो इसी बात पर है कि हम लॉज ऑफ मोशन का एप्लीकेशन कैसे सीखें। और जैसा कि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि मैकेनिक्स का जो फाउंडेशन है वो तैयार होता है लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन वाले चैप्टर से। अगर आपका लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन में परफेक्शन नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे आने वाले सारे टॉपिक्स में आप स्ट्रगल करते रहेंगे और आपको हम कभी समझ में नहीं आएगा कि किस क्वेश्चन में किस तरह से इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो चलो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इस एग्जाम्पल से। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक ब्लॉक है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है और इस ब्लॉक पर केवल एक फोर्स लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल एक फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, हमको बताना है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और मैं फिर आपको रिमाइंड करा दूं कि ये क्लास किन के लिए है, उन बिगिनर्स के लिए है जो कि लॉज ऑफ मोशन में जिनके कॉन्सेप्ट्स वीक है। तो जब हम इक्वेशन लिखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से तो कई सारी चीज़ हम जो है लिखते नहीं हैं लेकिन अपने ब्रेन में, अपने माइंड में वो सोच लेते हैं, उनका इमेजिनेशन होता है। जैसे कि ये फोर्स अगर राइट साइड में लगा हुआ है, फ्रिक्शन कहीं पर भी नहीं है यहाँ पर, तो अगर फोर्स राइट साइड में लगाए तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट होगा, राइट साइड में एक्सेलरेट होगा। कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसके एक्सेलरेशन के लिए? जो फोर्स इसके एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है ये वाला फोर्स F = 20 न्यूटन। अब आप क्या किया करो, जो एक स्टैंडर्ड अप्रोच होती है वो मैं पिछली क्लासेस में आपको बता चुका हूँ लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फिर भी मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सिस्टम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस सिस्टम पर हमको लॉज ऑफ मोशन लगाना है। एक सिस्टम में हम केवल उन पार्टिकल्स को या उन बॉडीज़ को, उन ऑब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं जिन सभी के एक्सेलरेशन, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में सेम हो। तो जिनके एक्सेलरेशन, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में सेम होंगे उन सारी ऑब्जेक्ट्स को हम एक सिस्टम के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक सिंगल ब्लॉक है जिसको हमें एज ए सिस्टम लेना है, कई सारे ब्लॉक है नहीं तो हमको ये सोचना पड़े। खैर, तो मैंने आपको बता दिया कि सिस्टम में क्या लेना है, वो सारी चीज़ें आप एक सिस्टम में लेंगे जिनके एक्सेलरेशन, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में सेम हो। ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम में हम उन चीज़ों को नहीं ले सकते जिनके एक्सेलरेशन, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में अलग अलग हैं। लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनिंग में है, तब हमें क्या करना चाहिए, तब हमें लर्निंग स्टेज में इस तरह से एजम्पशन लेना चाहिए, सिस्टम में उन चीज़ों को ही इंक्लूड करना चाहिए जिनके एक्सेलरेशन, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में सेम है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फिर क्या करो, फिर आप बनाइए फ्री बॉडी डायग्राम। तो ऑब्जेक्ट का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम भी हम पढ़ चुके हैं क्या चीज़ होती है। फ्री बॉडी डायग्राम में हम वो सारे फोर्सेज दिखाते हैं जो उस ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं। बाहर से इस ऑब्जेक्ट पर कौन कौन से फोर्सेज लगे हम वो फोर्सेज दिखाते हैं, इसने दूसरों पे क्या फोर्स लगा ये नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, फिर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिसाइड करते हैं कि किस डायरेक्शन में हम कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो कि स्टूडेंट्स ने मुझे फीडबैक दिया कि उनको इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो, मैं बार बार आपको रिमाइंड करा चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट करेगी या जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट कर सकती है, एक एक्सिस, कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक एक्सिस आप उसके पैरेलल लो तो बाकी अपने आप उसके परपेंडिकुलर आ जाएंगी। तो जैसे ये वाला केस है, इसमें ब्लॉक अगर एक्सेलरेट करेगा तो कहाँ करेगा, हमको मालूम है ये ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा राइट साइड में। तो एक एक्सिस मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मान लेता हूँ ये एक्स एक्सिस है, तो बाकी वाई एक्सिस और जेड एक्सिस किस डायरेक्शन में आएंगे उनका डिसीजन तो बाई डिफॉल्ट हो गया, अपने आप हो गया। तो वाई एक्सिस हम मान लेंगे कि ये वाली है, ये हमने वाई एक्सिस ले ली। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस सेलेक्ट की। फिर ये देखो कि ऑब्जेक्ट पर जो फोर्सेज लग रहे हैं उनमें से कौन कौन से फोर्सेज कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं या कौन से फोर्सेज नहीं है। जो फोर्सेज ऑलरेडी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग है उनको नहीं छेड़ना है, उनको वैसे ही रखना है। लेकिन जो फोर्सेज कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल या उसके अलोंग नहीं है उनको हम रिजॉल्व करते हैं, उनके कंपोनेंट करते हैं और उनके कंपोनेंट करते हैं अलोंग दी एक्सिस। फिर क्या करते हैं, याद करो क्या क्या किया हमने, सिस्टम को आइडेंटिफाई किया, इसके बाद हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हमने फोर्सेस को रिजॉल्व की, कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिसाइड किया। कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिसाइड करने के बाद फिर हमने फोर्सेस को रिजॉल्व किया। अब फोर्सेस को रिजॉल्व करने के बाद न्यूटन सेकंड लॉ यानी कि नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ से आपको इक्वेशन लिखनी है कोऑर्डिनेट एक्सिस की डायरेक्शन में। और जब इक्वेशन बन जाएंगी तो उन इक्वेशन को हम करेंगे सॉल्व। ठीक, तो जैसे सबसे सिंपल एग्जाम्पल मैं इसमें लेता हूँ, सिस्टम है ये हमारा ब्लॉक, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर मास 10 है, g की वैल्यू भी हम 10 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन। एक कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है ग्राउंड से जो है नॉर्मल रिएक्शन n, और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स F, कितना है ये 20 न्यूटन के बराबर।
अब मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखता हूँ। पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि न्यूटन सेकंड लॉ से हम जो इक्वेशन बनाते हैं वो ये है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये वेक्टर इक्वेशन होती है, इनमें डायरेक्शन का हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो ये इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ अलोंग द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने इक्वेशन लिखी है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन along the x-axis or along horizontal direction there is only one force acting on the block, that force is 20 न्यूटन। तो उसको हम लिखते हैं 20 इक्वल टू मास कितना है ब्लॉक का, 10 है, तो ये 10 इंटू एक्सेलरेशन ax, और ax यानी कि ये हो जाएगा 20/10 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा ये देख लेते हैं। तो जब भी आप नॉर्मल रिएक्शन को कैलकुलेट करें तो थोड़ा सा कॉमन सेंस और यूज़ कर लेना। वो कॉमन सेंस थोड़ा सा ये है कि नॉर्मल रिएक्शन अपर डायरेक्शन में है और ब्लॉक का वेट कितना है, 100 न्यूटन है। तो अगर हमको ब्लॉक को ऊपर उठाना है तो हमें कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 100 न्यूटन का, या मोर देन 100 न्यूटन लगाना पड़ेगा अगर हम ब्लॉक को यहाँ से ग्राउंड से ऊपर उठाना चाहते हैं, या तो 100 या जस्ट मोर ग्रेटर देन 100 न्यूटन। ठीक है, ये आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा नहीं है, आपको देखना एक नॉर्मल रिएक्शन है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है। अब मैं न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखता हूँ वर्टिकल डायरेक्शन में, समीशन Fy इक्वल टू MAy, यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग y एक्सिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो y एक्सिस की डायरेक्शन में जो फोर्स है, एक तो है नॉर्मल रिएक्शन n, mg उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। अब यहाँ पर मैं ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, इसमें मैंने पॉजिटिव y एक्सिस लिया है अपर डायरेक्शन में, तो अपर डायरेक्शन पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। तो n माइनस mg यानी 100 न्यूटन इक्वल टू मास कितना है ब्लॉक का 10, और y डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है 0। तो इससे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो जाती है 100 न्यूटन। न्यूटन इसलिए लिख दिया मैंने पूरा क्योंकि ये वाला n और यहाँ पे मैं न्यूटन का n लिखूंगा तो कोई कैंसिल ना कर दे। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना है 100 न्यूटन, और एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है या एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हम धीरे धीरे क्वेश्चंस में वैरायटी चेंज करेंगे और इनका पर्पस, मेन पर्पस जो है वो आपको ये सिखाना है कि न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन बनाते कैसे हैं और उनको सॉल्व करके आंसर कैसे निकालते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें ब्लॉक पर फोर्स लगा हुआ है 10 न्यूटन, हॉरिजॉन्टल के साथ ये 37 डिग्री का एंगल बनाता है, कहीं पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। आज फ्रिक्शन की कोई बात नहीं होगी, विदाउट फ्रिक्शन है सारे क्वेश्चन, और ये फोर्स लगा हुआ है 37 डिग्री पर। आप सभी को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि साइन 37 डिग्री कितना होता है, 3/5 होता है, कॉस 37 होता है 4/5, और इसके साथ साथ ये वैल्यूज़ भी याद कर लेना, साइन 53 डिग्री होता है 4/5, और कॉस 53 डिग्री की वैल्यू आती है 3/5 के बराबर। ये सारी वैल्यूज़ याद रखना, ये कई बार मैं आपको लिखवा चुका हूँ लेकिन आप बार बार भूल जाते हो। ठीक है। अब इस वाले केस में भी हम वही अप्रोच, सबसे पहले क्या हमने सिस्टम को आइडेंटिफाई किया। सिस्टम में हमारे पास है क्या, हमारे पास एक ब्लॉक है, तो हमने इस ब्लॉक को यहाँ पर बना लिया। ये ब्लॉक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो पूरा कंप्लीट ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ याद रखना कि जो हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ते हैं, रोटेशन से पहले पहले सारी ऑब्जेक्ट हमारे लिए कैसी हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं। हम देखने के लिए ब्लॉक बना लेते हैं, वेज बना लेते हैं, कुछ भी शेप बना लें, लेकिन एक्चुअल में वो सारी ऑब्जेक्ट कैसी हमारे लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, यानी उनका सारा का सारा मास एक सिंगल पॉइंट पर है। ठीक है, उनका शेप मैटर नहीं करता। अगर शेप और साइज मैटर करने लगा इसका मतलब है हम रोटेशन में पहुंच गए। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क वगैरह की चीज़ आएंगी, उन्हें हमें आज डिस्कस नहीं करना है। तो इस ब्लॉक को मैंने एक सिंगल पॉइंट की तरह से यहाँ बना लिया है, और इस पर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, एक वही ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने बना दिया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है 100 न्यूटन, एक ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन है n, और एक फोर्स है यहाँ पर आप देख रहे हो F ऑलरेडी, और ये कितना है 37 डिग्री पर है। ठीक है। सिचुएशन देखने से हमको अब समझ में आ रहा है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कहाँ होगा, एक्सेलरेशन होगा राइट साइड में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट साइड में ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने सेलेक्ट कैसे की, मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ले ली, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, जैसा कि मैंने बिगिनिंग में ही कहा था कि एक एक्सिस ऐसे लेनी चाहिए जो कि एक्सिस एक्सेलरेशन के पैरेलल हो। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस जो पॉसिबल एक्सेलरेशन है उसके पैरेलल मैंने ले ली। तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप सेलेक्ट हो गई। अच्छा, हम चाहें तो जेड एक्सिस को डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी पॉजिटिव ले सकते, वाई एक्सिस को नीचे भी पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन आदत है हमारी ऐसा लेने की तो हम यही रखते हैं। अब देखो कि इसमें 100 न्यूटन ऑलरेडी वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, नॉर्मल रिएक्शन ये भी वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, लेकिन जो फोर्स F है ये ना एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, इसलिए हम इसके कंपोनेंट करेंगे। तो इसके कंपोनेंट हम कर देते हैं। एक कंपोनेंट आएगा
along the x axis f cos 37, f cos 37, और ये हो जाएगा f की वैल्यू है 10 न्यूटन, cos 37 होता है 4/5, तो ये आएगा 8 न्यूटन, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट आएगा यहाँ पर f sin 37, तो f की वैल्यू कितनी है 10, sin 37 होता है 3/5, तो ये हो जाएगा 6 न्यूटन के बराबर, ठीक है। तो 6 न्यूटन फोर्स ऊपर लगा हुआ है। एक चीज़ कॉमन सेंस से याद रखना, कॉमन सेंस लगाना याद रखना कि जो अपर डायरेक्शन में कंपोनेंट है f sin 37 फोर्स का, वो ऊपर लगा हुआ है, उसकी वैल्यू अभी 100 न्यूटन से कम है, इसलिए ये ब्लॉक ग्राउंड नहीं छोड़ेगा अभी, नो, ठीक है। क्योंकि अगर ब्लॉक ने ग्राउंड छोड़ दिया, कॉन्टैक्ट फोर्स 0 हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगी। तो अभी ये कॉन्टैक्ट फोर्स 0 नहीं होगा, क्योंकि ऊपर उठाने वाला जो फोर्स है, ब्लॉक को ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स पुल कर रहा है, वो कितना है 6 न्यूटन है। अच्छा, अब क्या करते हैं हम, इसके बाद हम न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे, इक्वेशन लिखेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सबसे पहले मैं लिखता हूँ समीशन एफ एक्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये फोर्स है 8 न्यूटन, तो फोर्स है 8 इक्वल टू मास कितना है ब्लॉक का 10 और एक्सेलरेशन ए एक्स, तो इसका एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना जाता है 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 0.8 पर मीटर स्क्वायर ये इसका एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। ऐसे इक्वेशन हमने लिखी। वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखना है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फिर न्यूटन सेकंड लॉ ही लगाऊंगा मैं, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सारी चीज़ें वाई डायरेक्शन में है, यहाँ पर ये भी वाई डायरेक्शन में, ये भी वाई डायरेक्शन में, मास तो खैर स्केलर उसकी डायरेक्शन नहीं होती है। तो क्या इक्वेशन लिखेंगे हम, एक फोर्स ये लगा हुआ है एन, इसको लिखेंगे हम पॉजिटिव। आप लोगों को, कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है प्लस कब माइनस कब, तो प्लस इसलिए क्योंकि मैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ जिसमें अपर डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो जो भी वेक्टर अपर डायरेक्शन में है, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज अपर डायरेक्शन में उनको पॉजिटिव ले रहा हूँ, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगी उसको नेगेटिव लूँगा। तो एन और ये कितना है 6 न्यूटन लगा हुआ है, +6 और n +6 हो गया, और नीचे की डायरेक्शन में है वेट इसका या ग्रेविटेशनल फोर्स 100 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका 10 और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है 0। एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में हमेशा 0 हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर 0 क्यों है, यहाँ पर 0 होने की वजह ये है कि हमने पहले ही चेक कर लिया, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया कि इस ब्लॉक को अगर हमें ऊपर उठाना है या अपर डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराना है तो 100 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये तो केवल 6 न्यूटन ही लग रहा है, इसलिए ब्लॉक ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं होगा, ठीक। तो n इक्वल टू, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो कितना आता है 100 - 6, यानी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो जाती है 94 न्यूटन के बराबर। तो नॉर्मल रिएक्शन इसमें कम हो गया पिछले वाले क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं, इस पर आ जाते हैं। अब इसमें जो फोर्स लगा हुआ है, पिछले वाले क्वेश्चन में फोर्स क्या था, ब्लॉक को पुल कर रहा था। पिछले क्वेश्चन में फोर्स ब्लॉक को पुल कर रहा था, इस वाले क्वेश्चन में जो फोर्स है वो ब्लॉक को पुश कर रहा है। मैंने बस सिचुएशन को थोड़ा थोड़ा अल्टर करके, चेंज करके ये प्रॉब्लम आपके लिए बनाई है, जिससे कि आपको इक्वेशन लिखना आए, ठीक है। तरीका क्या होगा सॉल्व करने का, इसमें भी वही करना है। सबसे पहले सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है, तो सिस्टम कौन है, ब्लॉक है। फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसके बाद कोऑर्डिनेट एक्सिस सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद जो फोर्सेस कोऑर्डिनेट एक्सिस की डायरेक्शन में नहीं है उनको रिजॉल्व करेंगे, जो ऑलरेडी कोऑर्डिनेट एक्सिस की डायरेक्शन में है उनको रिजॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 10 kg वाले ब्लॉक का ये रहा फ्री बॉडी डायग्राम। तो ग्रेविटेशनल फोर्स 100 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से, यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी वो n ऊपर है, और जो फोर्स लग रहा है वो ये मैंने बनाया F। ये जो फोर्स है F, ये कितना एंगल बनाता है, ये एंगल बनाता है 37, और इसकी वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन। अब ये नॉर्मल रिएक्शन और 100 न्यूटन ये ऑलरेडी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग है, मैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉलो करूँगा यहाँ पर, ये पॉजिटिव x, ये पॉजिटिव y। लेकिन जो 10 न्यूटन का फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है 10 न्यूटन का, ये ना तो x एक्सिस के अलॉन्ग है ना y एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसे हमें रिजॉल्व करना चाहिए। तो इसको रिजॉल्व करते हैं, और इसका जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ये आएगा 10 cos 37, और एक कंपोनेंट आ जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ये होगा 10 sin 37। 10 cos 37 आप सॉल्व करेंगे, cos 37 में बता चुका हूँ, cos 37 कितना होता है 4/5, तो ये आएगा 8 न्यूटन, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, sin 37 होता है 3/5, तो ये आ जाएगा 6 न्यूटन। तो 6 न्यूटन फोर्स आ गया। फिर वही जो कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू m
ए एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन, मास ब्लॉक का 10 है, एक्सेलरेशन को मैंने लिखा ए एक्स, तो एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस इज 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वर्टिकल डायरेक्शन में देख लेते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ से वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में समीशन एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई और फोर्स है एन माइनस 100, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए माइनस, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इसलिए माइनस। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव होती है, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने सेलेक्ट किया उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव आई है, तो उस डायरेक्शन में जो भी फोर्सेज आ रहे हैं मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, जो पॉजिटिव आई के डायरेक्शन में आ रहे हैं उनको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो n माइनस 100 माइनस 6 इक्वल टू मास 10 और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है 0, क्योंकि ब्लॉक पर जो फोर्स लगा हुआ है इस बार वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको ऊपर जाने की तो कोई चांसेस ही नहीं है कि अपर डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट हो सकता हो या ग्राउंड छोड़ सकता हो या नॉर्मल रिएक्शन 0 हो सकती है, ऐसा कोई चांस यहाँ पर नहीं, क्योंकि ब्लॉक को तो हम नीचे दबा रहे हैं। ये वाला जो फोर्स है इसका जो कंपोनेंट है 6 न्यूटन, ये 6 न्यूटन तो ब्लॉक को नीचे दबा रहा है, तो ग्राउंड के साथ इसका कॉन्टैक्ट फोर्स और बढ़ेगा इसकी वजह से। तो सॉल्व करने के बाद नॉर्मल रिएक्शन कितना जाता है, ये आता है 106 न्यूटन, ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया। पिछले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, पिछले वाले क्वेश्चन में देखो एक्सेलरेशन तो उतना ही आया था 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था इस फोर्स का वो 8 न्यूटन था, सेम था, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट इस वाले क्वेश्चन में अपर डायरेक्शन में था, तो नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज हो गई थी 94। इस वाले केस में जो वर्टिकल कंपोनेंट है फोर्स का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और उसकी वैल्यू कितनी है 6 न्यूटन, तो इसने नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा दी और आंसर कितना था 106 न्यूटन के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये सिचुएशन आ गई हमारे पास, ठीक है, इसमें एक फोर्स ब्लॉक को पुल कर रहा है, दूसरा ब्लॉक को पुश कर रहा है। तरीका वही है, सबसे पहले हम डिसाइड कर लेंगे सिस्टम क्या है, तो सिस्टम के नाम पर तो एक ही ब्लॉक है, 2 ब्लॉक होते 3 होते तो हम सोचते, इसमें तो सोचने नहीं कुछ, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेस होंगे। सबसे आसान फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो है 100 न्यूटन। दूसरा लगा हुआ है यहाँ पर F1 यानी 10 न्यूटन। एक फोर्स जो इसको पुश कर रहा है यहाँ पर, ये फोर्स है कितना 20 न्यूटन। इनके एंगल कितने कितने हैं, ज़रा ये एंगल भी मैं देख लूँ, ये है 10 न्यूटन 37 डिग्री पर, और F2 बना रहा है, जैसे अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप इसको आगे बढ़ा लिया करो, जैसे ये है, ये लाइन अगर ये 53 है, जैसे इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, तो ये 53 है, तो ये भी 53 है, यानी कि इस फोर्स का जो एंगल है, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, जो आप देख रहे हो 53 डिग्री के बराबर, तो ये एंगल है यहाँ 53, ठीक है। एक और फोर्स इस ब्लॉक पर लगा हुआ है और वो है नॉर्मल रिएक्शन, जो कि इस सरफेस से लगेगा या ग्राउंड से, जहाँ पर भी ब्लॉक रखा हुआ है वहाँ से लगेगा। हो गए सारे फोर्स, 1 2 ग्रेविटेशनल फोर्स 3 एंड नॉर्मल रिएक्शन 4, तो 1 2 3 4 चारों फोर्सेस हमने बना लिए हैं। सिस्टम क्या है हमारा, ब्लॉक है, फ्री बॉडी डायग्राम हमारा बन चुका है। अब ये जो ब्लॉक है किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो सकता है, तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट हो सकता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो मैंने एक एक्सिस ले ली ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और दूसरी एक्सिस ये वाई एक्सिस, मैं इसको पॉजिटिव वाई ले रहा हूँ, ये पॉजिटिव एक्स है। 100 न्यूटन और ये नॉर्मल रिएक्शन ये ऑलरेडी पैरेलल हैं और अलोंग द एक्सिस हैं, लेकिन जो ये वाला फोर्स है 20 न्यूटन और 10 न्यूटन, ये किसी भी एक्सिस के अलोंग नहीं है, इसलिए इसके हमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे। कंपोनेंट कर लेते हैं, तो जो ये वाला कंपोनेंट आएगा ये होगा 20 cos 53, 20 cos 53, तो 20 cos 53 कितना होगा, cos 53 होता है 3/5, तो 20 इंटू 3/5, 5 से कैंसिल करो, तो ये आएगा 12 न्यूटन के बराबर, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इस चलो ऐसे लिख रहे हैं, तो 12 न्यूटन, और एक कंपोनेंट आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये होगा 20 sin 53, तो 20 sin 53, sin 53 कितना हो जाएगा, sin 53 है 4/5, तो ये होगा 16 न्यूटन के बराबर। तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ये है 16 न्यूटन। सिमिलरली अब हम इसी मेथड से कंपोनेंट करेंगे 10 न्यूटन के, तो 10 न्यूटन के अगर हम कंपोनेंट करते हैं तो यहाँ आएगा 10 cos 37, cos 37 4/5, ये होगा 8 न्यूटन। इसी तरह से ये आएगा 10 sin 37, 10 sin 37 और उसकी वैल्यू आएगी 6 न्यूटन के बराबर, ठीक। फोर्सेस को रिजॉल्व भी कर लिया।
अब अगली स्टेप क्या होती है हमारी, नेक्स्ट स्टेप होती है न्यूटन सेकंड लॉ along the एक्सिस लगाएं हम सेपरेटली, along the x एक्सिस, along the y एक्सिस, along the z एक्सिस। z एक्सिस के डायरेक्शन में यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, x डायरेक्शन में लिखता हूँ समेशन f इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये समेशन एफ एक्स का मतलब होता है नेट एक्सटर्नल फोर्सेज विच आर एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, समेशन एफ एक्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आपको ये ध्यान रखना है कि जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। जो फोर्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रहे हैं उनका वाई डायरेक्शन के एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं है। जो फोर्स वाई डायरेक्शन में लगता है वो केवल वाई डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन में कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि वाई डायरेक्शन के फोर्स का कंट्रीब्यूशन एक्सेलरेशन में अलॉन्ग एक्स और जेड एक्सिस जीरो होगा। ठीक, तो इसलिए हम ये सफिक्स भी यूज़ करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेज हुए, एक तो ये लग रहा है 12 न्यूटन, ये राइट साइड में है, राइट साइड को मैंने पॉजिटिव लिया। दूसरा जो फोर्स है F2, ठीक है, F2 का कंपोनेंट यहाँ पर आया 20 cos 53। तो 20 cos 53, अच्छा सॉरी ये यहाँ पर था, ये 20 cos 53, 20 cos 53 का कंपोनेंट हमने किया था इसमें, तो ये कितना आया था 12 न्यूटन, और 10 cos 37 आ रहा है 8 न्यूटन। तो 12 प्लस 8, प्लस इसलिए किया क्योंकि दोनों फोर्सेस राइट साइड में है, सेम डायरेक्शन में है, और राइट साइड को हमने लिया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो 12 प्लस 8 इक्वल टू मास 10 एक्सेलरेशन ए एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो एक्सेलरेशन ए एक्स आ जाएगा, 12 प्लस 8 हो जाएगा 20/10, 20/10 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब हमारा काम है नॉर्मल रिएक्शन निकालना। तो नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए मैं वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखता हूँ न्यूटन सेकंड लॉ से। इक्वेशन पे लिख रहा हूँ समेशन एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई। वाई डायरेक्शन में एक ये है नॉर्मल रिएक्शन n, एक पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में 6 न्यूटन तो n प्लस 6, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ग्रेविटेशनल फोर्स 100, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगा हुआ है ये 20 sin 53, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 16 न्यूटन। तो -16 इक्वल टू मास 10 एक्सेलरेशन 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो n इक्वल्स टू ये हो जाएगा 61110 न्यूटन के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करने पर नॉर्मल रिएक्शन इतना आ जाता है 110 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, इस तरह से इक्वेशन लगानी है। हमने स्टार्ट किया था केवल एक फोर्स से जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था, फिर एक इस एंगल पर था, फिर उसको पुश किया। तो आप देखो सिचुएशन इसमें अगर हम चेंज करते जा रहे हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट या इक्वेशन लिखने का जो तरीका है वो हर क्वेश्चन में सेम है। यानी कि क्या चीज़ कॉमन है हर एक क्वेश्चन में? जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि हम सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं, इसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हम ये देखते हैं कि बॉडी किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर सकती है, तो उस डायरेक्शन में हम एक एक्सिस ले लेते हैं, तो बाकी जो 2 एक्सिस हैं अपने आप उसके परपेंडिकुलर आ जाती हैं। ठीक है, फिर हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाते, अच्छा फिर हम फोर्सेज को रिजॉल्व करते हैं। कौन से फोर्सेज रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ती है? जो एक्सेस हमने सेलेक्ट की हैं, जो फोर्सेज उन एक्सेस के अलॉन्ग नहीं है उन्हें हम रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व भी कर लिया, फिर न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक करेक्शन आ जाइए, इस वाले क्वेश्चन में मैंने 16 प्लस 6 को 26 कर दिया है। फ्री बॉडी डायग्राम प्लस 6 22 होगा, जिसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 78 आएगी, जो कि मैंने इसमें 74 लिखा है। तो ये करेक्शन आप कर लीजिएगा। F cos 37, चलो अच्छा इतना डायरेक्ट नहीं करते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। तो 10 न्यूटन और ये फोर्स लगा है यहाँ पर 20 न्यूटन। एक नॉर्मल रिएक्शन होगा वो मैंने बना लिया n, ये कितना था 37 और ये है 53। तो 10 cos 37 कितना आएगा 8 न्यूटन, 10 sin 37 कितना आता है 6 न्यूटन। इसी तरह से 20 cos 53, अभी हम ये कैलकुलेट किया था, 20 cos 53 का मतलब होता है 3/5, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 न्यूटन। इसी तरह से अपर डायरेक्शन में आप यहाँ लिखेंगे 20 sin 53, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 20 sin 53, 4/5 होता है, तो ये हो जाएगा 16 न्यूटन। तो अब मैं ये यहाँ से जगह बनाता हूँ, जरा ये हटा देता हूँ यहाँ से। आप ये समझ जाना कि ये कंपोनेंट लिखे हुए हैं, ये 12 न्यूटन, और इस 20 न्यूटन का अपर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा 20 sin 53, वो 20 sin 53 किसके बराबर है 16 न्यूटन के बराबर। अब देखो ये ब्लॉक ग्राउंड तो नहीं छोड़ देगा, ये आपको चेक कर लेना चाहिए कॉमन सेंस से। तो अपर डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है 16 + 6। इन दोनों फोर्सेस का जो अपवर्ड कंपोनेंट आ रहा है वो मिला के कितना हो रहा है 16 न्यूटन। तो 16 न्यूटन इस ब्लॉक को नहीं उठा सकता, क्योंकि इस ब्लॉक को ग्राउंड से ऊपर उठाने के लिए एटलीस्ट 100 न्यूटन चाहिए। तो 100 न्यूटन से काफ़ी कम है।
तो चलो इस बार नॉर्मल रिएक्शन ही हम लगा देते हैं, निकाल देते हैं। पहले मैं वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिख रहा हूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम वही जो हम पिछले क्वेश्चंस में लेते आए। तो n + 16 + 6 - 100 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो राइट साइड में 0 आ गया, जैसे कि पहले आता आया है। n इक्वल टू 100 अब मैं न्यूटन सेकंड लॉ लगा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब यहाँ ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्सेस दिख रहे हैं हमको, एक 12 न्यूटन और एक 8 न्यूटन। तो ब्लॉक एक्सेलरेट किस डायरेक्शन में करेगा? लेफ्ट साइड में। अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे मैंने पहले लिया था वैसा ही लेता हूँ, अगर मैं ऐसा लेता हूँ एक्स वाई, तो इसकी इक्वेशन में ऐसे लिखूंगा 8 - 12 इक्वल टू मास कितना है ब्लॉक का 10 और एक्सेलरेशन कितना ax। तो सॉल्व करने पर ही आ जाएगा -4 इक्वल्स टू 10 इंटू ax, या ax इक्वल टू -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये ax नेगेटिव आया, इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन ब्लॉक का नेगेटिव x डायरेक्शन में है। नेगेटिव x डायरेक्शन में है यानी जिस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया है ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर है। सिंप्लिसिटी के लिए, कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमको एक एक्सिस उस डायरेक्शन के पैरेलल लेना चाहिए, उस तरफ लेना चाहिए जिस तरफ बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। तो ज़्यादा बेटर ये है कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा लें, ये पॉजिटिव x मान लेते हैं हम, इसको पॉजिटिव y ले लेते हैं। y को चाहे ऊपर पॉजिटिव लो चाहे नीचे पॉजिटिव लो, ये बहुत मैटर इसलिए नहीं करता है क्योंकि y डायरेक्शन में अभी एक्सेलरेशन ही नहीं है। ठीक है, तो मैं अगर ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करता हूँ, ये वाला, तो इसके हिसाब से मैं लिखूंगा तो ये आएगा 12 को मैं पॉजिटिव लूंगा क्योंकि ये 12 लेफ्ट साइड में है। 8 न्यूटन को मैं नेगेटिव लिखूंगा, तो 12 - 8 इक्वल टू मास कितना है इसका 10 और एक्सेलरेशन कितना है ax। तो उसको सॉल्व करेंगे तो ax आ जाएगा 12 - 8 यानी 4/10 यानी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस बार ये पॉजिटिव आया। ठीक है, अच्छा एक स्टूडेंट ने बड़ी फनी बात कही, उसने कहा कि भाई मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर दिया है तो फोर्स की डायरेक्शन बदल गई। फोर्स की डायरेक्शन कभी नहीं बदलेगी। आप अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग सेलेक्ट करेंगे तो फोर्स तो जिस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स तो उसी डायरेक्शन में लगता रहेगा, बस उस फोर्स का साइन चेंज हो जाएगा, या तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा या नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा अगर आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई चेंज किया तो, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम आ जाते हैं इस वाली सिचुएशन पर, तो इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा समझ लीजिए ठीक से, डायग्राम। तो इसमें क्या है, इसमें कितने फोर्सेस लग रहे हैं ब्लॉक पर? 3 फोर्सेस लग रहे हैं। याद रखो मैं ये सारे एग्जांपल किस लिए करा रहा हूँ, मेरा पर्पस तुमसे एक्सेलरेशन निकलवाना या नॉर्मल रिएक्शन निकलवाना नहीं है। मेरा पर्पस है कि तुम उस प्रोसेस को सीख जाओ कि हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन किस तरह से लगाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जिससे कि वो आप हर क्वेश्चन में लगा पाएँ। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे, सिचुएशन बदलती रहेगी, लेकिन एक बार अगर आप तरीका सीख गए तो फिर आप लगा लेंगे। ध्यान रखना कि हम जो क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसका पर्पस आंसर निकालना नहीं होता है, उसका पर्पस होता है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। केवल एक पर्पस कि क्वेश्चन का हमें आंसर निकालना है वो होता है हमारा एग्जाम में। एग्जाम में हमारा पर्पस बिल्कुल नहीं है कि हम कॉन्सेप्ट सीख जाएं, वहाँ पर हमारा पर्पस केवल ये होता है कि हमें बस आंसर चाहिए जिससे कि हमारा स्कोर अच्छा है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है। सिस्टम ये ब्लॉक है, फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये मैंने लिया ब्लॉक, और इसके फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेस? एक ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा mg, जिसको मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट 100 न्यूटन। एक फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड ऊपर से लग रहा है वो 30 न्यूटन, उसको बना लिया। ग्राउंड से एक और फोर्स लगेगा वर्टिकली अपर डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन, वो बना लिया। ये जो फोर्स है इसका कंपोनेंट आएगा यहाँ पर, ये होगा 20। अच्छा चलो फोर्स ही बना लेते हैं पहले। फ्री बॉडी डायग्राम में एक्चुअली फोर्स बनाए जाते हैं, कंपोनेंट नहीं। तो ये 20 और एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है, ये है 10 न्यूटन का। ये 20 न्यूटन और ये 10 न्यूटन। एंगल चेक कर लेते हैं कितने कितने हैं। ये जो फोर्स है 20 न्यूटन ये है 53 डिग्री पर, और जो F1 है, F1 कितनी डिग्री पर लगा हुआ है? F1 है 37 पर, तो ये एंगल है यहाँ पर 37 डिग्री का। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? फोर्सेस को रिजॉल्व कर देना। तो फोर्सेस को हम रिजॉल्व कर लेते हैं।
अच्छा, कौन से फोर्सेज रिजॉल्व करने की जरूरत है? वो वाले फोर्सेज रिजॉल्व करने की जरूरत है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग नहीं है। कोऑर्डिनेट एक्सिस हम कौन सी लें? कोऑर्डिनेट एक्सिस में मैं मान लेता हूँ अपना कॉमन सेंस लगा के, ये पॉजिटिव एक्स लेता हूँ, ये पॉजिटिव वाई लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये वाला फोर्स बड़ा आ सकता है और ये छोटा आ सकता है। जरूरी नहीं है, वो तो रिजॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। जैसे अगर मैं रिजॉल्व करूँ इसको तो ये आएगा 20 cos 53, cos 53 3/5 होता है, तो ये आएगा 12 न्यूटन। और इसका ये 12 न्यूटन फोर्स आ गया। जो इधर कंपोनेंट आएगा वो आएगा 20 sin 53, 20 sin 53 हो जाएगा सॉल्व करने पर 16 न्यूटन। ध्यान रखना, इसका जो कंपोनेंट है वो 16 न्यूटन आएगा। 10 न्यूटन का कंपोनेंट 10 cos 37, पिछले कई क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको। तो इसका कंपोनेंट राइट साइड में 10 cos 37 आएगा 8 न्यूटन और 10 sin 37 हो जाएगा 6 न्यूटन। तो ये 12 न्यूटन है और ये 8 न्यूटन है। तो मुझे दिख गया कि ब्लॉक एक्सेलरेट कहाँ पर करेगा? लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये वाला फोर्स डोमिनेट करेगा। तो इसलिए मैंने एक्सिस ऐसी वाली ले ली है, पॉजिटिव एक्स यहाँ पर। न्यूटन सेकंड लॉ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम इक्वेशन लिख दें तो समेशन एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये एक्स डायरेक्शन में लिख रहा हूँ मैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स मतलब 12 न्यूटन, इसको पॉजिटिव लिया है क्योंकि ये मैंने पॉजिटिव एक्स लिया है। ये राइट साइड में है, राइट साइड को मैंने नेगेटिव एक्स एक्सिस लिया हुआ है। तो 12 माइनस 8 इक्वल टू मास 10, एक्सेलरेशन ए एक्स। तो एक्सेलरेशन ए एक्स कितना जाएगा? 12 माइनस 8 करोगे तो 4/10 यानी 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन बनाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से ही। तो यार इक्वेशन हो जाएगी समेशन एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई। तो n प्लस 16 प्लस 6 और इसमें एक फोर्स और लगा हुआ है 30 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको -30। और ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है -100। माइनस क्यों लिया? पॉजिटिव वाई ऊपर लिया है, नेगेटिव वाई नीचे लिया है। तो ये दोनों फोर्स जो नीचे की तरफ है ये विद नेगेटिव साइन, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 10, एक्सेलरेशन इज 0। सिंप्लीफाई कर देते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आता है? ये आएगा 100 प्लस 30 माइनस 16 माइनस 6। ठीक है, तो n इक्वल टू 130 तो मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा आपको कि हम कैसे अप्रोच करना है अलग अलग सिचुएशन में। और देख लेते हैं और फंडे क्लियर करते हैं। ये सिंपल सिचुएशन, सबसे सिंपल वाला केस, इसमें एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 10 kg के बराबर, वेज फिक्स्ड है, कहीं पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। वेज जो एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल एक्साइड 37 डिग्री है। कैलकुलेट क्या करना है? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ब्लॉक। अब यहाँ पर समझो ठीक से, वही 4 स्टेप, कौन कौन सी? सिस्टम आइडेंटिफाई करो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, एक्सिस सेलेक्ट करो, फोर्सेस को रिजॉल्व करो, फिर अलोंग द एक्सिस न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखो और फिर इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक बार इक्वेशन लिख ली तो उसके बाद फिर फिजिक्स खत्म, मैथमेटिक्स शुरू। इक्वेशन का सॉल्व करना, या आपने 7-8 क्लास में जो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किए हैं आपको उस तरह से ये कैलकुलेशन करना होता है। फ्री बॉडी डायग्राम, सिस्टम क्या है हमारे लिए? यहाँ पर जो सिस्टम है ये ब्लॉक है। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में अलग से ना बना के इसी में बना देता हूँ। इसके फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स mg और एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा वेज से, नॉर्मल रिएक्शन। एक कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, ये है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन बना दी हमने। और कोई फोर्स इसके अलावा? इसके अलावा कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है इस पर। कोऑर्डिनेट एक्सिस हम कैसे सेलेक्ट करें, उसका क्या क्राइटेरियन होगा? क्राइटेरिया ये है यार कि जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट हो सकती है, एक एक्सिस उसके पैरेलल ले लो। तो एक एक्सिस हम ले लेते हैं पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन। मान लो ये एक्स एक्सिस है, क्योंकि ये ब्लॉक हम जानते हैं कि एक्सेलरेट करेगा डाउन द इंक्लाइन प्लेन। तो दूसरी एक्सिस इसके परपेंडिकुलर लेनी ही है, तो मैंने ये ले लिया पॉजिटिव वाई को। तो पॉजिटिव वाई कौन सी डायरेक्शन में? ये है। अब नॉर्मल रिएक्शन तो वाई एक्सिस के ऑलरेडी पैरेलल है, तो उसको तो हमें रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो रिजॉल्व किसे करना पड़ेगा? उस फोर्स को जो कि ना एक्स एक्सिस के अलाउंग है ना वाई एक्सिस के अलाउंग है। तो कौन सा फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स mg। तो mg के कंपोनेंट हमको करने पड़ेंगे। अब आप ये जानते हो कि अगर ये एंगल 37 है तो ये भी कितना आता है 37। mg का जो कंपोनेंट आएगा यहाँ पर ये होगा mg cos 37 और जो दूसरा कंपोनेंट आएगा यहाँ पर ये होगा mg sin 37। ठीक है, अब हम along the x axis इक्वेशन लिखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से। अब ध्यान रखना मैं ये जो समेशन एफ एक्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है ये along the x axis लगा रहा हूँ, लेकिन x axis जैसे कि मैं देखने की आदत है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल नहीं है, x axis है ऐसी, ये इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ। तो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? mg sin 37, mg
साइन 37 इक्वल टू मास कितना है ब्लॉक का m, अभी वैल्यू नहीं रखते चलो m, और इंटू ए एक्स। तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा और इसका एक्सेलरेशन आएगा ए एक्स इक्वल टू जी साइन 37। जी की वैल्यू हम सारे क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहे हैं, तो ये 10 और साइन 37 कितना हो जाएगा 3/5, और ये कितना आएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दो, मास कैंसिल हो गया इक्वेशन लिखते समय, यानी कि ब्लॉक का मास कुछ भी हो, एक्सेलरेशन हर ब्लॉक का इंक्लाइन प्लेन पर सेम आएगा, और वो कितना आएगा जी साइन थीटा के बराबर। ये डिपेंड किस पे कर रहा है, इस एंगल पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं इसका वेज का एंगल चेंज करता हूँ तो एक्सेलरेशन चेंज होगा, अदरवाइज मास चेंज करने से, ब्लॉक का मास चेंज करने से एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, वो फिक्स है। दूसरी चीज़ क्या थी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे ली है, ये वाली एक्स इधर वाई इधर। क्यों लिया है ऐसा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट कर रही है एक एक्सिस को उसके पैरेलल ले लें, तो इक्वेशन लिखना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जो इक्वेशन लिखते हैं हम, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उसको लिखना आसान हो जाता है। ठीक है, चलो इस डायरेक्शन में लगा लें, तो ये नॉर्मल रिएक्शन वाई डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाई में है, और ये एम जी कॉस 37 नेगेटिव वाई में है। तो अब मैं लिख रहा हूँ समेशन एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई। तो इक्वेशन होगी एन माइनस एम जी कॉस 37 इक्वल टू मास एम इंटू ए वाई। अब हमको मालूम है कॉमन सेंस से कि इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो n माइनस एम जी कॉस 37 इक्वल टू 0। तो इससे नॉर्मल रिएक्शन कितना आता है एम जी स्टूडेंट्स यहाँ पर कैलकुलेशन नॉर्मल रिएक्शन मास पर डिपेंड करता है। अलग अलग ब्लॉक अगर रखेंगे डिफरेंट मास के नॉर्मल रिएक्शन भी डिफरेंट आएगी। इसलिए नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू तो मास था 10, जी की वैल्यू भी 10, और कॉस 37 कितना है 4/5, तो ये होगा 80 न्यूटन के बराबर। ठीक है, तो 80 न्यूटन, तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाती है 80 न्यूटन, और एक्सेलरेशन ब्लॉक का जाता है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी साइन थीटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़े से चेंज के साथ। लो, इस बार मैंने थोड़ा चेंज कर दिया क्वेश्चन में। इस बार मैंने क्या किया कि ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है, इंक्लाइन प्लेन फ्रिक्शनलेस है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि आज जितने भी सवाल हैं हर सवाल में फ्रिक्शन नहीं होगा, किसी सवाल में फ्रिक्शन नहीं है। अब इस ब्लॉक पर फोर्स लगा हुआ है 20 न्यूटन का यहाँ पर। ठीक है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। नॉर्मल रिएक्शन जितना पहले था उतना ही अब आना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो फोर्स लगा हुआ है, इस फोर्स का कोई भी कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन के अलोंग नहीं आने वाला। जब फोर्स का कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन के अलोंग नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, जितनी पहले थी उतनी रहेगी। एनीवे, हम लोग अपनी जो स्टैंडर्ड अप्रोच है उसको फॉलो करते हैं, और जो हमारी स्टैंडर्ड अप्रोच वो क्या कहती है, सबसे पहले सिस्टम आइडेंटिफाई करो, तो सिस्टम तो ब्लॉक है, फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो इस पर एक फोर्स लग रहा है एम जी, ठीक है, एक लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और एक ये वाला फोर्स ऑलरेडी बना ही हुआ है। मैंने अलग से फ्री बॉडी डायग्राम ना बना के मैंने इसी में बना दिया है, हालांकि बनाना तो चाहिए हमको अलग से फ्री बॉडी डायग्राम, ये नॉर्मल रिएक्शन। अब वो कौन से फोर्सेस हैं जो कि, अच्छा हाँ, पहले हम देख लें कि कोऑर्डिनेट एक्सिस हम किधर लेंगे। तो हमको मालूम है कि ब्लॉक या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, और डाउन द इंक्लाइन प्लेन जाने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आप देखो, अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लेते हैं, कंपोनेंट लेते हैं mg का, तो वो कितना आएगा, ये है 37 डिग्री, तो ये होगा mg साइन 37। mg साइन 37 कितना आएगा यहाँ पर, mg साइन 37 की वैल्यू आएगी, m है 10, g है 10, तो 100 इंटू साइन 37, 100 इंटू 3/5, तो 100 इंटू 3/5 कितना हो जाएगा, 100 इंटू 3/5, तो ये आएगा 60 न्यूटन। तो mg साइन थीटा की वैल्यू है 60 न्यूटन, यानी कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट यहाँ खींच रहा है ब्लॉक को, कितने फोर्स से, 60 न्यूटन से। 60 न्यूटन से ये खींच रहा है, 20 न्यूटन से ये ऊपर ले जाना चाहता है, लेकिन अल्टीमेटली ब्लॉक नीचे जाएगा, क्योंकि ये वाला फोर्स डोमिनेट करेगा, है ना। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे ले लूँ मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए ये वाले, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। न्यूटन सेकंड लॉ से हम इक्वेशन लिख देंगे अब एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन समेशन एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स। फोर्स कितना है, फोर्स देखो 60 न्यूटन लग रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, लेकिन 20 न्यूटन लग रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो इक्वेशन आप लिखेंगे 60 माइनस 20 इक्वल टू मास 10 एक्सेलरेशन ए एक्स। 60 माइनस 20 हो जाएगा 40,
इक्वल्स टू 10 AX, ये कैंसिल हुआ तो एक्सेलरेशन आ जाएगा AX इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन? डाउन द इंक्लाइन प्लेन, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा? आप इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिख दो, वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में क्या इक्वेशन बन जाएगी? n माइनस mg, इसका जो कंपोनेंट आएगा यहाँ पर, मैंने लगता ये लिखा नहीं था पहले, ये mg इधर था, mg का कंपोनेंट आएगा mg cos 37। कन्फ्यूज़न ना इसलिए मिटा देता हूँ कि ये mg नहीं है, mg ये है, ठीक है। तो इक्वेशन हो जाएगी n माइनस mg cos 37। वाई डायरेक्शन में हम ये इक्वेशन लिख रहे हैं, n इधर है, mg cos 37 अपोजिट डायरेक्शन में है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, मास ब्लॉक का 10 है और एक्सेलरेशन है 0। तो n इक्वल टू 10 इंटू 10 cos 37 4/5, तो ये n इक्वल टू कितना आया? 80 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन पिछले क्वेश्चन में भी कितना था? 80 न्यूटन के बराबर था, और इस बार भी 80 न्यूटन है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स इस बार लगा इधर, ये फोर्स का कोई भी कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं था, या उस डायरेक्शन में नहीं था जिस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगता है। जिस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगता है उस डायरेक्शन में इस फोर्स का 20 न्यूटन का कोई भी कंपोनेंट नहीं था, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन चेंज नहीं होगी। अगला सवाल ले लेते हैं जिसमें सिचुएशन को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ये चेंज कर दिया है। फोर्स इस बार कहाँ लगा हुआ है? इधर लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आपको मालूम है कि नॉर्मल रिएक्शन इसमें कितना आने वाला है। नॉर्मल रिएक्शन इसमें आएगा 80 न्यूटन, कोई चेंज नहीं होगा, जितना पहले आया था उतना ही आएगा। इससे बस होगा ये कि जब आप यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट निकालेंगे तो वो mg sin 37 आएगा, और mg sin 37 कितना आ रहा है? 60 न्यूटन के बराबर। एक्सिस कैसे डिफाइन करेंगे? वही जैसे हमने पहले की थी, ये x और y, ठीक है। तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में कितना फोर्स है? 60 न्यूटन डाउन द इंक्लाइन प्लेन है, और 20 न्यूटन इज ऑल्सो एक्टिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन। बोथ द फोर्सेज आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन समेशन fx इक्वल टू ma(x), समेशन fx यानी 60 प्लस 20 इक्वल टू मास कितना है? 10, एक्सेलरेशन ax, सिंप्लीफाई करेंगे तो ax कितना जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इस बार क्या काम किया? इस बार हमने एक फोर्स यहाँ से लगा दिया है, एक यहाँ से लगा दिया है। अब क्या करेंगे? सिस्टम आइडेंटिफाई करो। यही सिस्टम है, ये ब्लॉक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं ब्लॉक का। तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेस? एक तो मैंने बना लिया mg यानी डायरेक्ट लिख देता हूँ 100 न्यूटन। इसको थोड़ा पोजीशन चेंज कर देते हैं इसकी। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये 100 न्यूटन है, यहाँ लिखते हैं 100, नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न होता है जब इसका कंपोनेंट आता है। और बाकी दो फोर्सेस तो आपको दिख ही रहे हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन n बना दिया हमने यहाँ पर, ये नॉर्मल रिएक्शन, और mg का कंपोनेंट यहाँ पर हो जाएगा mg cos 37, ये एंगल 37 है। mg cos 37 यानी कि 100, m 10 है, g भी 10 है, तो m इंटू जी 100 और cos 37 4/5, तो 100 इंटू 4/5 कितना जाता है? 80 न्यूटन। तो ये फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन के बराबर। ये नॉर्मल रिएक्शन है इस डायरेक्शन में। अगर मैं इक्वेशन लिखूँ, अच्छा कोऑर्डिनेट एक्सिस बता देते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस आप ऐसे ले लो, ये वाली x और ये वाली y। लेकिन थोड़ा सा रुको और सोचो, कॉमन सेंस लगा लो, अदरवाइज हम ऐसे ही सॉल्व कर दें कोऑर्डिनेट एक्सिस इसलिए तो भी आ जाएगा, लेकिन एक नेगेटिव साइन आएगा एक्सेलरेशन में। लेकिन फिर भी हम चाहें तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। यहाँ पर जो mg sin थीटा आता है वो कितना आता है? mg sin थीटा जो आएगा, mg sin थीटा, m कितना है? 10, g है 10, और sin थीटा यानी sin 37 डिग्री। sin 37 डिग्री कितना हो जाता है? 3/5, तो ये कितना आता है? 60। तो mg sin थीटा की जो वैल्यू है ये है 60 न्यूटन के बराबर। तो 60 न्यूटन फोर्सेस को यहाँ पे कोई खींच रहा है, ठीक है। इस ब्लॉक पर अगर देखो तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट है 60 न्यूटन, और एक फोर्स ऊपर से इसको पुश कर रहा है 20 न्यूटन। तो ये 20 न्यूटन और mg sin थीटा तो सेम डायरेक्शन में, लेकिन अब द इंक्लाइन प्लेन कितना फोर्स लगा हुआ है यहाँ पर? ये है 120 न्यूटन। ये 60 प्लस 20 मिलके 80 होंगे। ये वाला फोर्स डोमिनेट करेगा, यानी ये ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा अपर डायरेक्शन में। तो जब हमको समझ में आ रहा है कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन अपर डायरेक्शन में है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमको कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसा लेना चाहिए कि जो नेगेटिव साइन को हम अवॉइड करें। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने ले लिया कैसा? कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले रहा हूँ
कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, हाँ ये था। अच्छा, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट, और ऐसा मान लेता हूँ कि ये ले लिया मैंने पॉजिटिव x और ले लिया पॉजिटिव y। ठीक, तो पॉजिटिव x मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये एक्सेलरेट करेगा अपर डायरेक्शन में। न्यूटन सेकंड लॉ से क्या इक्वेशन लिखें, जो फोर्स पॉजिटिव x की डायरेक्शन में उनको पॉजिटिव, जो नहीं है उस डायरेक्शन में उनको नेगेटिव ले लेते हैं। कन्फ्यूजन ना हो तुमको, इसलिए ये भी हटा देता हूँ यहाँ से। ये mg sin थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की थी मैंने यहाँ पर, जो कि 60 न्यूटन आई थी। इक्वेशन समेशन fx इक्वल टू एम ए एक्स, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स यानी कि ये फोर्स अपर डायरेक्शन में पॉजिटिव x डायरेक्शन में कितना फोर्स है 120, तो मैंने लिखा 120। ये नेगेटिव x डायरेक्शन में तो -20, ये भी नेगेटिव x डायरेक्शन में है कौन सा 60 न्यूटन, तो -60 इक्वल टू मास 10 एक्सेलरेशन ax। तो 120 माइनस 80 इक्वल्स टू 10 ax। 120 माइनस 80 कितना हो गया 40 डिवाइडेड बाई 10, तो ax कितना आएगा, ये आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप द इंक्लाइंड प्लेन। ये इसकी डायरेक्शन भी लिख दी मैंने, ये इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर चढ़ेगा, अप द इंक्लाइंड प्लेन मूव कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन, तो देखो ये जो दोनों फोर्सेस हैं, इन दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है ये अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन है, इनका कोई भी कंपोनेंट उधर नहीं है जो नॉर्मल रिएक्शन के अलोंग हो, तो नॉर्मल रिएक्शन अब भी सेम रहेगी। और कितनी आएगी 80 न्यूटन, लिखते हम उसको वैसे ही आए हैं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये लिखा मैंने अलोंग द वाई एक्सिस, तो n माइनस 80 इक्वल टू मास 10, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में 0, तो n इक्वल टू 80। ये नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर दी, ठीक है। फिर चेंज करते हैं सिचुएशन क्वेश्चन में थोड़ी, ये वाली, ये बढ़िया सवाल है, लेकिन ये थोड़ा ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन हो गया, बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ मैं उनके लिए। तो इसमें जो फोर्स लगा हुआ है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। अब एक कॉमन सेंस देखो, कॉमन सेंस लगाओ, तो ये जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन कहाँ हो सकता है, या तो डाउन द इंक्लाइन प्लेन होगा या अप द इंक्लाइन प्लेन होगा। जिस डायरेक्शन में ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा एक एक्सिस हम उसके अलोंग लेते हैं, बाकी उसकी परपेंडिकुलर अपने आप आई जाती है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ इस ब्लॉक का, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो कौन कौन से फोर्सेज होंगे इस पर, ये मैंने ब्लॉक बना लिया यहाँ पर। और सबसे पहले एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है यहाँ पर 100 न्यूटन, ये 30 न्यूटन का फोर्स है, वो बना दिया। इसके बाद ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगी इंक्लाइन प्लेन से, वो नॉर्मल रिएक्शन है। अब हमको क्या करना है, फोर्सेस को अब हम करेंगे रिजॉल्व। ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये भी 37 डिग्री आ जाएगा। अब आपको इतनी प्रैक्टिस तो हो चुकी है, इतनी स्पीड में आप समझ पा रहे होंगे। तो अब मैं क्या करूं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, पहले मैं क्या करता हूं, फोर्सेस को जरा रिजॉल्व करके, ये तो हमको समझ में आ रहा है कि ब्लॉक ऐसे एक्सेलरेट करेगा, या तो डाउन द इंक्लाइन प्लेन जाएगा या अप द इंक्लाइन प्लेन जाएगा। लेकिन हम ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि कहाँ जाएगा। ये एंगल 37 है, तो ये एंगल कितना आएगा, ये आ जाएगा 53, क्योंकि ये टोटल 90 डिग्री है। तो 30 न्यूटन का एक कंपोनेंट अगर मैं यहाँ करूँ 30 न्यूटन का, तो ये आएगा 30 साइन 53, और एक कंपोनेंट यहाँ पर आ जाएगा 30 कॉस 53। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 साइन 53 की, साइन 53 होगा 4/5, तो 30 इंटू 4/5, ये आएगा 24 न्यूटन के बराबर। 30 कॉस 53 कितना हो जाएगा, 30 इंटू कॉस 53 होता है 3/5, तो ये कितना जाएगा 18 न्यूटन के बराबर। तो ये है 18 न्यूटन। mg साइन थीटा mg कॉस थीटा और निकाल लेते हैं। 100 न्यूटन का जो कंपोनेंट यहाँ पर आएगा ये होगा mg साइन थीटा, यानी कि 100 साइन 37। ध्यान दो ये एंगल जो है 37 दिया था यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ मैंने 37 लिखा है। तो 100 साइन 37, साइन 37 की वैल्यू डायरेक्ट लिखो, इतनी प्रैक्टिस अब आपकी हो चुकी है। साइन 37 लिखा मैंने 3/5, तो सॉल्व करने पर ये कितना आएगा 60 न्यूटन। फिर mg का कंपोनेंट यहाँ पर होगा mg cos 37, mg m इंटू जी 100 हो जाएगा, cos 37 4/5, तो ये आता है 80 न्यूटन। इस बार जो फोर्स F है, इस फोर्स F का कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर भी है, यानी नॉर्मल रिएक्शन जिस डायरेक्शन में लगती है उस नॉर्मल रिएक्शन वाली लाइन के अलोंग भी इस फोर्स का कंपोनेंट है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन भी चेंज होगी इसमें। नॉर्मल रिएक्शन पिछले क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन में चेंज नहीं हुई थी, इस बार चेंज होगी।
तो देखो ये जो कंपोनेंट इसका ये यहाँ पे लग रहा है इधर, तो हमको समझ में आ रहा है कि n की वैल्यू किसके बराबर आने वाली है, ये 80 न्यूटन प्लस 18 न्यूटन, यानी कि ये 80 प्लस 18 यानी कि कितना हो जाएगा, 98 न्यूटन आएगा। एनीवे अब यहाँ देखो ये 60 न्यूटन है और ये वाला फोर्स कितना है ऊपर, 24 न्यूटन है, यानी कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट है इसको खींच रहा है 860 से। इस फोर्स का जो ये वाला कंपोनेंट है ये इसको लेके जा रहा है 24 से। कौन डोमिनेट करेगा, ये डोमिनेट करेगा। तो इसकी इक्वेशन लिखूंगा मैं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में समेशन एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स। अच्छा कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने नहीं बताया किधर ली, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। पॉजिटिव एक्स मैंने यहाँ क्यों डिसाइड किया, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इधर ही आने वाला है। तो इक्वेशन में लिख लेता हूँ 60 पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो प्लस लिखा, -24 इक्वल टू मास कितना है 10, एक्सेलरेशन ए एक्स। सिंप्लीफाई कर दो तो ए एक्स कितना जाएगा, 60 माइनस 24 36 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आएगा 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। वाई डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिख दो, समेशन एफ वाई इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो समेशन एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई। नॉर्मल रिएक्शन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में तो मैंने लिखा प्लस एन -18 और ये भी -80। वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो मास 10 और एक्सेलरेशन को लिखा मैंने 0, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आता है 98 न्यूटन के बराबर। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लॉज ऑफ मोशन से, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से इक्वेशन को बनाना कैसे और अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाते हैं। ये सिचुएशन है, इसमें थोड़ी सी सिचुएशन को हमने फिर चेंज किया। ब्लॉक 30 न्यूटन का है, ऊपर से जो फोर्स लग रहा है वो 20 न्यूटन का है। फिर हमको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है, फ्रिक्शन कहीं नहीं है। एक चीज़ याद रखना कि ये जो फोर्स है F2 इसका कंपोनेंट इधर भी आएगा, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन को चेंज करने में ये अपना रोल प्ले करेगा। 30 न्यूटन वाला जो फोर्स है F1 इसका भी कंपोनेंट इधर आएगा, इसलिए ये भी नॉर्मल रिएक्शन को चेंज करने में अपना रोल प्ले करेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, हम सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो सिस्टम कौन सा है, ये अकेला ब्लॉक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेस है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कितना है ग्रेविटेशनल फोर्स 100 न्यूटन, क्योंकि मास 10 kg है, mg की वैल्यू है 100 न्यूटन हो जाएगी। दूसरा 30 न्यूटन ये वाला फोर्स। इसके बाद नॉर्मल रिएक्शन जो यहाँ से लगेगी वो ये बना दी हमने, लेकिन इसमें एक फोर्स और है ऊपर से वर्टिकली डाउनवर्ड, और वो कितना है 20 न्यूटन के बराबर है। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। यहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं एक्सेस डिसाइड करने से पहले कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइन प्लेन होगा या डाउन द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो ये एंगल 37 है, तो मैं जरा कंपोनेंट कर लेता हूँ इसके। सबसे पहले जो मैं कंपोनेंट कर रहा हूँ इस 20 न्यूटन के करता हूँ, तो 20 न्यूटन का एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा 20 sin 37 प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 100 sin 37। इसी तरह से इस डायरेक्शन में इन दोनों के कंपोनेंट आ जाएंगे 20, आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो 20 + 100 cos 37। ठीक है, ये 120 न्यूटन हो जाएगा, 120 sin 37 और 120 cos 37 भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये 37 है तो ये एंगल कितना है, ये 53 है। इसके कंपोनेंट ये 30 sin 37 और एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा इसका 30 cos 37। वैल्यू चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कितना आ रहा है, तो 20 sin 37 प्लस 100 sin 37 इक्वल्स टू 20, या डायरेक्ट लिख लेते हैं 120 हो जाएगा, और sin 37 कितना होगा 3/5, तो ये कितना हुआ 72 न्यूटन। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा टोटल ये सारा मिलके कितना आ रहा है 72 न्यूटन के बराबर आ रहा है। अच्छा, ये अप द इंक्लाइन प्लेन जो फोर्स है 30 sin 37 ये कितना होगा 30 × 3/5 18 न्यूटन। तो ये जो 18 न्यूटन है ये इसको ऊपर खींचना चाहता है। नीचे वाला फोर्स कितना है 72, तो डेफिनेटली ये डाउन द इंक्लाइन प्लेन ही एक्सेलरेट होगा। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में ले लेता हूँ ये वाली, ये पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई। ठीक है, ये हमने एक्सिस ले ली। अब हम क्या करें, न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखने के लिए जरा मैं जगह बना लूँ, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से साफ। और एक्स डायरेक्शन में जो कि हमने डाउन द पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन एक्स एक्सिस सेलेक्ट की है, मैं इक्वेशन लिखता हूँ समेशन एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स। एक्स डायरेक्शन में कौन कितना फोर्स है 72 पॉजिटिव एक्स में है,
माइनस नेगेटिव एक्स में कितना है 18 न्यूटन है, मास कितना है 10 और एक्सेलरेशन कितना, मास 10 ही है ना यार, हाँ, और एक्सेलरेशन कितना ए एक्स। तो 72 माइनस 18 तो ये होगा 54 डिवाइडेड बाई 10, तो ए एक्स कितना जाएगा 5.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो हुआ एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन। 72 ठीक है, 72 माइनस 18 ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन की बारी आई कि नॉर्मल रिएक्शन कितना है, इसका नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए फिर न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन अलोंग द वाई एक्सिस, समेशन एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई नेट फो एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है नॉर्मल रिएक्शन, तो उसको लिखा मैंने प्लस एन माइनस ये दोनों फोर्सेस मिला के कितने हैं 120 cos 37, 120 cos 37 और एक ये 30 न्यूटन का भी कंपोनेंट यहाँ लग रहा है 30 cos 37, तो माइनस 30 cos 37 इक्वल टू ब्लॉक का मास कितना है 10 और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है 0। सिंप्लीफाई करो तो n इक्वल टू ये दोनों उस तरफ चले जाएंगे। अच्छा ये 12 cos 37 नहीं, ये कितना था 120 था। अब 120 cos 37 अगर कॉमन ले लो तो 120 माइनस 30 ये हो जाएगा 90 और cos 37 को हम लिख सकते हैं 4/5 18 आ जाएगा ये 72। तो नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू आती है ये आती है 72 न्यूटन के बराबर। इस बार नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया है 72। तो 72 क्यों, ये पहले से ज़्यादा आना चाहिए था कि कम आना चाहिए था इस बार, ये मैंने हाँ पकड़ में आगे क्या मिस्टेक की है, हो जाता है कई बार, ये ऐड होंगे ना दोनों माइनस माइनस है, तो तभी मैं कहूँ कि यार इसमें तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ना चाहिए था, पहले 80 न्यूटन आ रहा था अभी कम क्यों आ रहा है। तो ये होगा 120 प्लस 30 यानी 150 और cos 37 की वैल्यू 4/5, तो 30 इंटू 4 120 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन आया सॉल्व करने पर 120 न्यूटन के बराबर, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में केवल आंसर निकालना हमारा पर्पस नहीं था, पर्पस हमारा ये था कि आप जब न्यूटन्स लॉ में न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन बनाएंगे तो आपको अप्रोच कैसे करना है, एक्सिस कैसे सेलेक्ट करना है और इक्वेशन कैसे लिखना है, इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, ये आपका काम है। ठीक है, वो मैथमेटिक्स का पार्ट है। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट कहाँ तक इन्वॉल्व है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, आपने सिस्टम आइडेंटिफाई किया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, कोऑर्डिनेट एक्सिस सेलेक्ट की, फिर फोर्सेस को रिजॉल्व किया, फिर नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन या नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेशन लिखी न्यूटन सेकंड लॉ लगा के, इक्वेशन आपके पास आ गई है, फिजिक्स खत्म। अब उनको जो सॉल्व करना है वो मैथमेटिक्स का काम है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई भी मिस्टेक अगर या कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मेरे जो स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले होता है या जो पीछे दिया है उस नंबर पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। मैं उनसे कह रहा हूँ जो बच्चे यूट्यूब पे ये क्लास देखेंगे और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि जूम पर क्लास करते हैं, खैर वो तो मुझसे डायरेक्ट ही इंटरेक्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट्स यूट्यूब पर क्लास को देख रहे हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में क्या प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको भी हम डिस्कस करेंगे और अच्छे वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।